सब्सक्राइब करें रूप फैशन पॉइंट को और घंटी के आइकन पे क्लिक करें सिलाई की हर नई वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम आपको लेडीज ट्राउजर पैंट बनाना बताएंगे और बताएंगे किस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से लेडीज ट्राउजर पैंट बना सकते हैं। इस लेडीज ट्राउजर पैंट बनाने के लिए आपको जरूरत होगी पहले सबसे पहले सिंपली इंच टेप की। हमने इंच टेप लिया है ये, इसके बाद कैंची, चाक और ये हमने 3 स्केल लिए हैं। एक हमारा छोटा स्केल है मार्क सीधा लगाने के लिए, एक हमारा बड़ा स्केल है और इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है ये एक राउंड स्केल लिया हमने, इसको हम शेप फट्टी बोलते हैं। जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर ये नीचे आधा तो ये स्ट्रेट होता है, लेकिन आधे के बाद इसमें यहाँ पर इसमें इस पर राउंडली ये शेप आई होती है, इसको हम शेप फट्टी बोलते हैं। इनकी मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार शेप फट्टी नहीं है तो आप बिना शेप फट्टी मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उसका तरीका हम आपको बता देंगे। और ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और हम आपको बता देंगे कि अगर आपका साइज इससे बड़ा है, लंबाई ज्यादा है, तो आप हमें ज्यादा लंबाई के अकॉर्डिंग कितना बड़ा ले उसका तरीका हम आपको बता देंगे। तो जैसे कि हम आपको पहले अपनी लंबाई मेजरमेंट बताएंगे। जैसे कि हमारी जो मेजरमेंट है, हमारी जो लेंथ है, हम लंबाई के लिए एल लिखेंगे। लंबाई हमारी 36 इंच है। इसके बाद अपन हिप लेंगे। हमारा हिप साइज जो है, हिप के लिए हम यहाँ पर एच लिखेंगे। हिप साइज हमारा 32 इंच है, 32 इंच हमारे हिप होंगे। इसके बाद लेंगे बेल्ट, जहां पर हम कमर बांधते हैं ट्राउजर की, तो बेल्ट के लिए हम बी लिखेंगे। बेल्ट है हमारी 28 इंच, 28 इंच हमारा बेल्ट है। और उसके बाद यहाँ पर लेंगे घुटना। घुटने के लिए हम जी लिखेंगे इस प्रकार। घुटना है हमारा 14 इंच, 40 इंच इस प्रकार। और जो हमारा मोरी है, मोरी हमारी नैरो मोरी होगी, इसमें मोरी के लिए एम लिखेंगे। इसमें हम मोरी होगी हमारी 12 इंच, 12 इंच इस प्रकार। आपको 5 मेजरमेंट में जरूरत होगी। नंबर 1 लेंथ, जो भी आपकी लेंथ है, हिप अपने साइज को अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसके बाद बेल्ट, घुटना और मोरी, ये मेजरमेंट हमारी है जो हमने ली है। आपका साइज से चाहे जो भी छोटा या बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजरमेंट ले सकते हैं। 5 मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम आपको इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करना बताएंगे और आपको बीच बीच समझाते रहेंगे किस प्रकार अगर आपका साइज इससे अलग भी है तो आप किस प्रकार अपने अलग साइज के लिए इस कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे। हम आपको इस वीडियो में ट्राउजर पैंट के सिंपली कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। हम आपको अपनी इस वीडियो के अंदर साइड में पॉकेट या फिर जो जिप होती है जिप लगाना नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम आपको अपनी एक वीडियो में सब कुछ बता देंगे तो आपको उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होगी। फिर ना तो आप उसमें पॉकेट लगाना बता सीख पाएंगे, ना आप जिप लगाना सीख पाएंगे, ना ही आप उसमें कटिंग सीख पाएंगे सिर्फ ट्राउजर पैंट की, और ना ही आप इसे स्टिचिंग करना सीख पाएंगे, क्योंकि काफी इसमें झमेला इसमें हो जाता है। इस प्रकार हम इसलिए हम आपको इसमें हमारा जो मेन पर्पज है, आपको सिर्फ इसमें ट्राउजर पैंट के सिंपली कटिंग और स्टिचिंग करना है। और हम आपको सजेशन भी ये करना चाहेंगे कि आप हमेशा जो आप चाहे ट्राउजर पैंट सीखे या भी आप कुछ भी नई चीज अगर आप बनाना सीखते हैं तो आप हमेशा पहले उसको सिंपली कटिंग स्टिचिंग करना चाहिए। उसके बाद जो उसकी डिजाइनिंग होती है उसके बाद सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज आपको एक बार सिंपली बनानी आ गई है तो आप उसमें डिजाइनिंग भी अपने तरीके से बना सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम आपको अपनी ट्राउजर पैंट की सिंपली कटिंग स्टिचिंग करना बताते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद स्टिचिंग का आपको करना बताएंगे किस प्रकार कटिंग के बाद सिलाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपना कपड़ा लेंगे पहले, तो सबसे पहले, और अपने कपड़े को ऐसे खोल देंगे। कपड़ा लिया हमने और अपने कपड़े को ऐसे खोल दिया है इस प्रकार। कपड़ा खोला हमने, आप भी अपने कपड़े को इस प्रकार खोल लीजिएगा और उसको अपने काउंटर पे ऐसे बिछा लेंगे। ये कपड़ा हमारा लंबाई में है इस प्रकार, और ये कपड़ा हमारा इस प्रकार चौड़ाई में है। तो इस कपड़े को हमने इस प्रकार इस तरीके से जैसे फोल्ड करके रखा हुआ है। पहले इसका फ्रंट काटेंगे और फिर फ्रंट के अकॉर्डिंग इसका बैक कटिंग आपको करना बताएंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को बिछाया काउंटर पर, इस तरीके फिनिशिंग बिछा लेंगे। इस कपड़े में कहीं पर झोल वगैरह नहीं रहना चाहिए। और कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक मार्क लगाएंगे ऊपर की तरफ इस प्रकार, अपना स्केल रखेंगे और यहाँ पर एक सीधा मार्क लगा देंगे। ये मार्क हमने क्यों लगाया इसका तरीका आपको बताएंगे। ये मार्क हमने यहाँ पे क्यों लगाया है। मार्क लगाने की वजह यह है कि आपका कपड़ा जब आप अपने कपड़े काउंटर बिछाते हैं तो ऊपर की तरफ थोड़ा कपड़ा छोटा बड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पर इसको निशान लगा कपड़ा काट देंगे हम, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाए। तो इस प्रकार हमने अपने कपड़े को ऐसे कट कर दिया है बराबर करने के लिए इस तरीके से। कपड़ा हमारा बराबर हुआ। अब कपड़ा बराबर करने के बाद हम इसमें यहाँ पर मेजरमेंट थोड़ी आपको मार्किंग करना बताएंगे। सबसे पहले लेते हैं इसमें भी लेंथ। हमारी जो लंबाई है वो 36 इंच है। लंबाई लेने के लिए हम यहाँ पर
इस प्रकार सबसे पहले अपने शेप को इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा इंची टेप को बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें अपनी ट्राउजर पैंट में आगे तरफ में बेल्ट इस्तेमाल करेंगे और पीछे की तरफ इलास्टिक लगाएंगे, आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक। तो आगे बेल्ट लगाने के लिए हम इसको आगे से 1 इंच छोटा काटते हैं। हमारे इसमें लेंथ लेंगे हम, हमारी जो लेंथ जो भी है हम लेंथ का मार्क लगा देंगे। हमारी लेंथ यहाँ पर 36 इंच है। आपकी लेंथ चाहे जो भी हो, छोटा या बड़ा, आप लेंथ के हिसाब से इसे मार्क लगा सकते हैं इस प्रकार। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे मार्क आसन का क्रोच एरिया का। हमारा जो क्रोच एरिया होता है वो हिप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि हमारा हिप साइज 32 इंच है, तो 32 को हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। 32 का चौथाई भाग आता है हमारा यहाँ पर 8 इंच इस प्रकार, और फिर इसमें यहाँ पर 1.5 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा साइज छोटा है। छोटे साइज में हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करते हैं चौथाई भाग करके हिप में आसन के लिए। लेकिन अगर आपका साइज हिप साइज बड़ा है, मान लीजिए आपका हिप साइज 35 से बड़ा है, 35, 36, 37 या 40 इंच, अभी इससे भी ज्यादा बड़ा है, तो आप यहाँ पर 1.5 के बजाय इसमें 2 इंच प्लस कीजिएगा। छोटे साइज में 1.5 इंच, 1.5 इंच और बड़े साइज में 2 इंच प्लस करना है आपको आसन के लिए। छोटे साइज के लिए यहाँ पर 1.5 इंच प्लस कर दिया है इस प्रकार। और अब हम अपनी मार्कों को सीधा करते हैं इस प्रकार। ये हमारा क्रोच एरिया आसन है, ये हमारा क्रोच एरिया का मार्क है, आसन का मार्क इस पर सीधा किया इस तरीके से, और अपने लेंथ वाले मार्क को भी ऐसे ही सीधा कर देंगे। ये मार्क करने के बाद अब इसमें यहाँ पर मेजरमेंट का मार्किंग करते हैं हम। जैसे कि हमारा बेल्ट जो है, हमारा जो कमर है, हमारी बेल्ट जो है वो 28 इंच हमने आपको बताई थी, 28 इंच। 28 को हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, चौथाई भाग का मार्क लगाएंगे। चौथाई भाग है हमारा यहाँ पर 7 इंच। इसमें यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करेंगे इस प्रकार। 2.5 इंच हमने इसमें प्लस किया। ये प्लस हमने इसमें क्यों किया, अब उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर जो भी आपका साइज होगा, कमर साइज होगा, जो भी आपका पैंट साइज होगा, आप यहाँ पर चौथे भाग का मार्क लगा लीजिए। फिर यहाँ पर 2.5 इंच प्लस कीजिए। 2.5 इंच इसमें प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमारा 1 इंच तो जाएगा हमारा मार्जिन के लिए, आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ। जब हम ये फ्रंट और बैक को आपस में अटैच करेंगे तो इस प्रकार 1 इंच हमारा कपड़ा कम हो जाएगा। और हमें अपनी इस बेल्ट में प्लेट ही बनानी है, तो प्लेट बनाने के लिए कम से कम यहाँ पर हमारा 1.5 इंच कपड़ा जाएगा। तो 1.5 इंच कपड़ा हमारा प्लेट के लिए और 1 इंच कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। तो टोटली हमने पूरा कपड़ा इधर ले लिया एक्स्ट्रा, 7 चौथाई भाग कर 2.5 इंच प्लस किया है इसमें। तो इस प्रकार में अपनी बेल्ट मार्क को इसे सीधा कर देंगे ऊपर की तरफ। हर साइज में इसी प्रकार किया जाता है। आपने बेल्ट चौथाई भाग कीजिएगा और 1.5 इंच में प्लस कर दीजिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच और प्लस करते हैं इस तरीके से। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है अपने यहाँ पर अपने क्रोच एरिया की शेप देने के लिए, ताकि आपका इसमें हिप साइज, क्योंकि हमारा हिप साइज जो है हमारे कमर, हमारे बेल्ट से बड़ा है। जैसे कि आप इसमें ये मार्क लगाने के बाद अपने हिप साइज को एक बार जरूर नाप ले कि आपका हिप साइज में फिट आता है नहीं। जैसे कि हमने आपको हिप साइज बताया था 32 इंच, 32 हमारा हिप है, तो 32 का चौथाई भाग होगा 8 इंच। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 8 इंच का देखने में आता है अच्छी तरह से। थोड़ा सा 1-2 इंच का लूजिंग भी होता है, तो इस प्रकार हमारा 8 इंच यहाँ पर आता है। तो करीब हमारा 1.5 इंच का लूजिंग आया है हिप के लिए। तो इस प्रकार हमारा हिप इसमें बिल्कुल सेट आएगा, अच्छा आएगा। 2 इंच हमने आपको प्लस लिया है इसमें आपकी इसकी लूजिंग देने के लिए, ताकि आपको इसमें पहनने के बाद आपको इसमें कंफर्टेबली पहन सके, आपको उठने बैठने परेशानी ना हो। तो इस प्रकार टोटली हमारा पूरा कपड़ा हुआ ये 11.5 इंच, 11.5 इंच इस प्रकार। अब इसके बाद हम अपने पूरे एरिया को, जो पूरा मार्क हमारा लगा है, इसको हम हाफ कर लेते हैं। हमारा हाफ होगा ये 11.5 का 5.25 इंच। तो 5.25 इंच का मार्क यहाँ पर लगाते हैं इस प्रकार। 6 माइनस क्वार्टर इंच हमने मार्क लगाया, ऐसे ही मार्क यहाँ पर लगाएंगे हाफ करके इस प्रकार। अब हमने इस मार्क को और इस मार्क को आपस में टच कर देंगे, मिला देंगे। सभी साइज में ऐसे किया जाता है इस तरीके से। ये हमने इसको सीधा कर दिया है, आपस में मिला दिया है। अब इसके बाद इसके बाद हमारी बारी होगी, मेजरमेंट करेंगे अपनी मोहरी की। हमारी जो मोहरी है वो 12 इंच है, 12 इंच है। 12 का हम हाफ करेंगे 6 इंच, और 6 का मार्क यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच इधर और 3 इंच इधर इस प्रकार। 3 इंच इधर आया है और 3 इंच इधर आया है हमारा इस प्रकार। अब इसके बाद हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे अपने घुटने का। हमारा जो घुटना होगा, हम यहाँ पर अपना जो भी हमारी लेंथ है, लेंथ का हाफ करेंगे। हमारी लेंथ 36 इंच है, 36 का हाफ होगा यहाँ पर 18 इंच इस तरीके से। तो यहाँ पर 18 इंच का हमारा घुटना आएगा। आपकी जो भी लेंथ आती है, आपकी लेंथ का आप हाफ कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये लेंथ का हाफ हुआ, ये हमारा यहाँ पर हमारा घुटना आएगा। हमने आपको घुटना बताया 14 इंच, तो 40 इंच का हम यहाँ पर ऐसे मार्क लगाते हैं।
तो 40 का हाफ होगा 7 इंच, तो 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, आधा इधर और आधा इधर। इस प्रकार हमने इसे ये मार्क लगाया। अगर आप घुटना लूज पहनना है तो आपको यहाँ पर थोड़ी लूजिंग भी दे सकते हैं, 1 या 2 इंच की या फिर 3 इंच की। अगर आपको घुटने थोड़ा लूज चाहिए तो उसको लूज कर सकते हैं, वैसे हम इसको फिट काटेंगे, आप चाहे इसको लूज कर सकते हैं। तो ये हमारा घुटना हुआ, ये हमारी मोहरी, ये हमारा हिप और बेल्ट साइज, ये हमारा हिप साइज और यहाँ पर हमारा बेल्ट साइज, इस प्रकार हो गया है। अब इसके बाद हम इसको स्केल की मदद से अपने इस मार्क को आपस में टच करते हैं, यहाँ से इस प्रकार लेते हुए पहले तो अपने इसको मिलाएंगे, इस प्रकार रखना है ताकि हमारा तीनों मार्क एक ही शेप पट्टी में ऐसे आ जाए। ये देखिए हमारे तीनों मार्क इस प्रकार इस तरीके से एक ही साइज में ऐसे आ गए हैं। अब इसके बाद हमारा जो ये इस साइड का मार्क है, इसको यहाँ पर अपनी स्केल को इस प्रकार है, इसको हम इसे ऐसे उल्टा घुमा देंगे और इस प्रकार जो मार्क हमारे यहाँ पर है इसको यहाँ पर मिलाएंगे आपस में इस तरीके से, मोहरी, घुटना और हिप साइज इस प्रकार रखेंगे ताकि तीनों मार्क हमारे एक ही शेप पट्टी में आ जाए। चाहे आपको शेप पट्टी ऐसे रखनी पड़े चाहे ऐसे रखनी पड़े, आपके तीनों मार्क एक पट्टी में आने चाहिए इस प्रकार। लेकिन अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं तो आपको कैसे करना है, शेप पट्टी ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर इस प्रकार ऐसे सीधा मार्क लगाइए शेप का और अपनी शेप को यहाँ पर सीधा मार्क करके इस प्रकार, फिर इसमें यहाँ पर हल्की हाथ में से शेप दे सकते हैं और यहाँ भी ऐसे शेप दे सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने आसन के लिए यहाँ पर गोलाई देते हैं, इस तरीके से हमने इसमें ऐसे गोलाई दी। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। अब इसको हम कट करते हैं। कटिंग हमारे मार्किंग पर करेंगे, जो हमने मार्क लगाया है मार्किंग कटिंग करेंगे, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी। इस प्रकार ये हमारा आसन कट किया हमने मार्क पर, ऐसे ही अपना जो हमारा नीचे का मार्क है इसको कटिंग करेंगे हम इस तरीके से ऐसे, और उसको बराबर से भी बिल्कुल बराबर ही काटेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि शायद जब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया ही नहीं तो यहाँ पर जो हमारी मोहरी है, हमारी मोहरी 12 इंच हमने 12 पर कट कर लिया है इसको, और इसमें अगर उसको सिलाई लगाएंगे तो अब हमारी मोहरी टाइट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी मोहरी टाइट नहीं होगी। उसके हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। इसका जो बैक होता है, बैक छोड़ा काटा जाता है। सिर्फ हमें यहाँ पर लंबाई में एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच कपड़ा, क्योंकि हमें नीचे लंबाई में कपड़ा फोल्ड करना है, तो यहाँ पर लंबाई में कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बाकी पूरा कपड़ा हमने बिल्कुल बराबर काट लिया है। इस प्रकार हम सिर्फ फोल्ड करने के लिए नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी पूरा कपड़ा बराबर काटेंगे। इस प्रकार ये हमने अपने फ्रंट को ऐसे कट कर लिया है। अब फ्रंट के बाद इसका बैक काटेंगे। तो बैक काटने के लिए हम जो हमारा बराबर से नीचे कपड़ा बचा है, नीचे वाले कपड़े का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। इस कपड़े को ऊपर की तरफ सरका लेंगे और फिर इसको बिछा लेंगे इस प्रकार। अपने कपड़े को बिछाया काउंटर पर, और इसके ऊपर हमारा जो फ्रंट है, फ्रंट को रखेंगे और इस कपड़े से अपना बैक काटेंगे हम इस तरीके से। साइड से भी मिला लेंगे, इसको भी सीधा रखेंगे यहाँ से और इसी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए हमारा बैक जो आगे थोड़ा बड़ा कटेगा। किस प्रकार उसको बड़ा काटने का तरीका बताएंगे हम आपको। तो बड़ा इसको काटने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा जो ये आसन एरिया है, इसको यहाँ पर चौड़ाई में ज्यादा काटते हैं। इस प्रकार 2 इंच इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे इसकी चौड़ाई से ज्यादा, क्योंकि हमारा जो हिप साइज होता है, पीछे से हमारा जो बैक साइज होता है, वो आगे मुकाबले थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसको भी अगर आप यहाँ पर ज्यादा नहीं लेंगे तो आपको तो पहनने के बाद आपको उठने बैठने में परेशानी होगी, फिर यहाँ पर इसको ज्यादा लेते हैं। इस प्रकार इसको ज्यादा लिया, अपने आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा। इसी प्रकार हम 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरीके से 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे, और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है इस प्रकार। और फिर इसके बाद यहाँ पर अपनी शेप फटी मदद से अपने पूरे मार्क को इस तरीके से मिला देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है उसका आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा में क्यों लिया है, एक्स्ट्रा हमने लिया है इसलिए क्योंकि हमने अपने फ्रंट को बिल्कुल बिना मार्जिन कटिंग किया है। हमारा इसका आगे वाला का मार्जिन पीछे में लुक कवर हो जाएगा। जो इसमें मार्जिन नहीं लिया वो पीछे मार्जिन आता है, क्योंकि हमारा जो पैंट का जो बैक होता है बड़ा काटा जाता है और सामने से छोटा काटा जाता है। अब इसके बाद हम जो हमने मार्क यहाँ पर लगाया था आसन के लिए, इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, और अपने इस वाले मार्क को इसमें लाकर टच कर देंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये हमारा बैक हुआ। इस प्रकार थोड़ा हमने फालतू काटा है इसको। मोहरी का निशान भी सीधा कर देंगे ताकि आप समझते रहें कि हमारा निशान यहाँ पर कहाँ कैसे कैसे आ रहा है हमारा। इसके बाद बारी आती है बैक लेंथ की। हमारी जो बैक लेंथ है वो भी ज्यादा काटी जाएगी
हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, मैंने ये रखकर इलास्टिक वगैरह रखकर, ये हमारी इलास्टिक जो कि बैक की तरफ लगाएंगे हम, और ये हमारी बेल्ट है जो कि हम आगे की तरफ लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार ऐसा रखेंगे और ये हमारी इलास्टिक पीछे आएगी इस प्रकार, तो हमारी लेंथ यहाँ पर ऐसे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें लेंथ को बैक लेंथ के लिए यहाँ पर निशान लगा लेते हैं 1 इंच का। हमारी जो बैक लेंथ है वो छोटी नहीं काटी जाती, उसको बिल्कुल जो लेंथ हमारी इक्वल काटेंगे, बिल्कुल बराबर। आगे की लेंथ छोटी, पीछे लेंथ बराबर। और पीछे की तरफ हम यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे 1 इंच का इस प्रकार, और इसको तिरछा मार्क लगाएंगे। इस मार्क को यहाँ पर टच कर देंगे, इसको हमने ऐसे टच कर दिया। इस प्रकार जो आपका आसन है, आसन भी लेंथ भी आपकी में से बढ़ जाएगी। ये हमने क्यूलियस का आपको बताएंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा लंबाई लेने की वजह इसलिए होती है क्योंकि जब इसको हम पहनते हैं, पहनने में अगर आपको पहनकर बैठोगे तो बैठने में आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। और आपका साइज बड़ा है, अगर बड़े साइज में यहाँ पर ये 1.5 इंच लिया जाता है, उसमें 2 इंच लिया जाता है। जितना बड़ा साइज होगा उसी के हिसाब से आप यहाँ पर 1, 1.5, 2 इंच कर लीजिएगा। अब इसको हम यहाँ पर कट करेंगे, इसको इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे काट देंगे मार्क के अकॉर्डिंग। जहां जहां मार्क लगा है वहीं पर इसको कट करेंगे। ऊपर से नीचे तक। लेंथ बराबर काटेंगे इस प्रकार। ये हमारा बैक का यहां से बराबर कट गया है, और इस तरफ से भी इसको बिल्कुल मिलाकर काट देंगे। ये देखिए, ये हमारा ट्राउजर की कटिंग कंप्लीटली तैयार हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। इस पर आप सिलाई कर सकते हैं। तो इसकी हम सिलाई करते हैं। सिलाई करने के लिए हमारा फ्रंट लेंगे पहले। तो ये हमारा फ्रंट है, आगे वाले हिस्से को लिया हमने, और इसके बाद जो हमारे यहाँ पर ये मार्क आया हुआ है, इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे ऊपर से नीचे से ऊपर तक, और यहीं पर प्लेट बनाएंगे। ये मैंने मार्क लगाया था बीच सेंटर में, इस मार्क को हमने ऊपर तक कर दिया है, और यहीं पर हमें प्लेट बनाएंगे, उसमें बीच में कट लगा देंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर कट लगाया, और कट लगाने के बाद इसको हम यहाँ पर इस प्रकार ऐसे मोड़ देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था, हमारा जो प्लेट का जो मार्जिन है वो टोटली 1.5 इंच होगा, 1.5 इंच होगा। तो 1.5 को हम यहाँ पर हाफ करेंगे, 1.25 इंच, 1 इंच का यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी कट लगा देंगे इस प्रकार। ये हमने कट लगाया, तो ये हमारा टोटली प्लेट का मार्जिन हुआ। इसकी हम लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। प्लेट की लंबाई 4.5 इंच रखेंगे। हमारी प्लेट यहाँ से यहाँ तक बनेगी। ऐसे एक मार्क हम नीचे भी लगा देंगे दूसरे पार्ट पर। उसके लिए यहाँ पर उसको उंगली रखेंगे, उसके लिए दबाएंगे, और यहाँ पर ऐसे मार्क लगा देंगे। ये हमारी प्लेट हुई। अब यहाँ पर हम प्लेट बना लेते हैं। ये हमारा फ्रंट को मैंने इसे उठाया बीच सेंटर से, और यहाँ पर हम प्लेट बना लेते हैं। ये हमारे फ्रंट में ऐसे प्लेट बन गई है। इसी तरीके से हमारे दूसरे पार्ट में प्लेट बना लेते हैं। दोनों पार्ट में प्लेट सेम तरीके से बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये देखिए, हमने दोनों पार्ट में यहाँ प्लेट बना ली है। प्लेट बनाने के बाद अब जो हमारा आसन, जो हमारा क्रोशिया को यहाँ पर जोड़ते हैं, इसको यहाँ पर इस प्रकार हमें इसको ऐसे दोनों पीस को ऐसे रखेंगे, दोबारा से जैसे रखे हुए थे ये, और यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देते हैं आसन पर। आधा इंच से मार्जिन लेंगे हम, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस प्रकार। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये हिस्सा पहनने में थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें डबल सिलाई लगाएंगे ताकि मजबूत रहे, और पहनने के बाद आपका जो क्रोच एरिया फटे नहीं। तो यहाँ पर इसमें से ये सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर बेल्ट यूज करेंगे, और हम इसे बेल्ट इस्तेमाल करेंगे। जितना हमारा फ्रंट का एरिया है, इस हिसाब से हमें बेल्ट लेंगे ऐसे, और यहाँ पर इसको काट देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं, जो आपको एडजस्ट थोड़ा बहुत आपकी जो बेल्ट है तो इसमें ज़्यादा लगेगी। अब हम अपनी बेल्ट को एक कपड़े पे चिपका लेते हैं प्रेस से। ये बहुत सिंपल है, चिपका लीजिए।
ये देखिए दोस्तों, हमने अपने टेट्रोन की पट्टी को बेल्ट को उस पर अटैच कर लिया, बड़े चिपका लिया प्रेस से। हमने उसको चिपकाया सिंपली यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर इसके एक साइड में हमने करीब क्वार्टर इंच कपड़ा रखा है ताकि इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर सके और आपका किनारा यहाँ पर इसमें से कवर हो जाए। उसके बाद हमने इस तरफ थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखा है, इस तरफ हमने कपड़ा इतना रखा है ताकि हमारा पूरा कपड़ा इसमें ऐसे कवर हो जाए, और थोड़ा सा करीब क्वार्टर इंच करीब यहाँ पर एक्स्ट्रा बाहर निकल जाए। यानी इसमें इतना कपड़ा रखा है, इस तरह से इसमें सै लगाएंगे हम और फिर इसको यहाँ पर लटकर इसको बाहर रख देंगे। तो आपको हम करके बताते हैं किस प्रकार करेंगे इसको हम। पहले तो हम इसको बराबर से जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको हम इस प्रकार ऐसे कट कर देंगे, तो मिला काटेंगे इसको इस तरीके से। फिर इसके बाद ये हम अपनी पैंट लेंगे इस प्रकार, और जो कपड़ा हमने यहाँ पर रखा हुआ है इस कपड़े को इसके नीचे रखेंगे। बेल्ट हमारी यहाँ पर है, कपड़ा हमारा यहाँ पर इस प्रकार आपके सामने है। अब इसके बाद हम इसको उल्टी तरफ रखेंगे, उल्टा कपड़ा है जो हमारा बेल्ट का रोंग साइड इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर रखा, और फिर सिला लगा उसको इस से ज्वाइंट कर दें, अटैच कर देंगे। कपड़े के किनारे से मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसमें सिलाई लगाते हैं। और यहाँ पर मैंने बेल्ट को ऐसे जोड़ दिया है। अब इसके बाद ये हमारी बेल्ट इस प्रकार ऐसे अंदर से बाईं तरफ आएगी ऐसे, और ये हमारा जो पूरा जो जॉइंट है इस जॉइंट को हम अपनी बेल्ट के अंदर लेंगे, और जो कपड़ा हमने आपस में आधा क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम यहाँ पर अंदर तरफ फोल्ड करेंगे और इस जॉइंट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और ये हमारी पूरी बेल्ट ऐसे इसके अंदर कवर हो जाएगी जॉइंट वाला। इस प्रकार हमने जो अपनी बेल्ट की लंबाई आगे से, अपनी पैंट की लंबाई आगे से 1 इंच छोटी काटी थी, वो लंबाई बढ़ जाएगी और आपकी बेल्ट भी अटैच हो जाएगी। ये हमने अपनी बेल्ट यहाँ पे जोड़ दिया, लगा देखिए हमारी बेल्ट यहाँ पर जुड़कर तैयार हो गई है। अब आप चाहें तो जुड़ गई है। अब इसके बाद देखिए नीचे से हमारा बेल्ट की पूरी चीज नीचे पूरी अंडर कवर हो गई है। आप चाहें तो इसमें एक सिलाई ऊपर भी लगा सकते हैं, किनारे पर सिंपल सिलाई लगानी होगी आपको। पूरी सिलाई लगने के बाद आपका जो बेल्ट का पैंट का फ्रंट हिस्सा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा टाइट काट दीजिए आप यहाँ पर। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद ये आपका बेल्ट का फ्रंट हिस्सा इस प्रकार बेल्ट लगने के बाद बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम आपको उसका बैक बनाना बताएंगे। तो बैक बनाने के लिए हमने बैक के दोनों पार्ट लिए और अपने बैक के दोनों पार्ट को यहाँ पर हम आसन में सिलाई लगा जोड़ देंगे, आपस में अटैच कर देंगे। ये हमारे दोनों की आसन जुड़कर हमारे बैक इस प्रकार आपस में अटैच हो गए हैं इस तरीके से। अब इसमें हमें बैक पे इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक किस प्रकार लगाएंगे? इलास्टिक लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक पट्टी काटनी होगी जो कि यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना कपड़ा लिया है ये, उसमें हम यहाँ पर करीब 2 इंच इसमें इलास्टिक के अकॉर्डिंग पट्टी काटिंग करेंगे। इलास्टिक से करीब आधे इंच नीचे और आधे इंच ऊपर कपड़ा पट्टी लेंगे हम। तो इसमें इसे निशान लगा लेते हैं। तो इलास्टिक से करीब 1 इंच चौड़ी हमारी पट्टी होगी, ये जितनी इलास्टिक की चौड़ाई है उसको सीधा कट कर लेते हैं। इसको सीधा कट किया। अब सीधा कट करने के बाद अब इस पट्टी को हमें अपनी पैंट के बैक में अटैच करना है इस प्रकार। जहां पर हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है, जॉइंट वाले हिस्से को नीचे रखेंगे और उसको ऊपर से अटैच करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने इसको रखा इस प्रकार और उसमें से लगा उसको जोड़ देंगे। तो ये हमने पट्टी को अपने बैग में अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हम इसको ऐसे खोलेंगे यहाँ पर और जो इसके किनारे साइड लगाएंगे और जो हमारे यहाँ पे दबाव है दबाव को ऊपर साइड रखेंगे, पट्टी तरफ रखेंगे, यहाँ पे किनारे साइड लगा देंगे। तो ये हमने अपनी पट्टी को इस प्रकार इसमें अटैच कर दिया है। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है अपने एक्स्ट्रा कपड़े को हम इसमें कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से ऐसे सीधा कट करते हैं और यहाँ से भी इसको ऐसे सीधा कट कर देंगे। अब हमें इसमें यहाँ पर इलास्टिक यूज करनी है। तो इलास्टिक में इसमें किस प्रकार यूज करने वाला तरीका हम आपको बताएंगे। पहले हम इसका फ्रंट लेंगे। जैसे कि हमने आपको अपनी बेल्ट बताई थी 28 इंच हमारी बेल्ट है। तो पहले आप इसका हम फ्रंट एरिया नापते कितना हमारा फ्रंट एरिया आता है। ये 28 का हाफ आना चाहिए। तो यहाँ पर 28 का हाफ होगा 14 इंच, 14 इंच होगा। तो यहाँ पर आ रहा है 15 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बिल्कुल सही है क्योंकि 7 इंच हमारा इधर आएगा इस प्रकार और 7 इंच इधर आएगा। टोटल ये 14 इंच होगा, 14 इंच होगा टोटल। ये आधा इंच हमारा ये मार्जिन के लिए। तो हमारी बेल्ट बिल्कुल सही आई है।
1 इंच बड़ी आनी चाहिए, तो हमारी बेल्ट 1 इंच बड़ी ही आ रही है हाफ से। और इसके बाद बाकी का हिस्सा बचा बैक में 40 इंच के करीब होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारी बेल्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम इसमें करीब 40 इंच आगे आएगा और 40 इंच पीछे। तो इसमें यहाँ पर इसमें क्योंकि हम पीछे इलास्टिक यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 40 से थोड़ा कम लेंगे इसको हम। तो 40 इंच की हमारी इलास्टिक होनी चाहिए, उससे कम सॉरी। तो यहाँ पर हम करीब अपनी बेल्ट के हाफ हिस्से से 3 इंच छोटा लेंगे बेल्ट इलास्टिक को। तो 3 इंच छोटा आता है करीब 11 इंच, इस प्रकार 11 इंच, और 1 इंच मार्जिन के लिए जो कि आधा इंच इधर आएगा और आधा इंच इधर आएगा अटैच होने के लिए। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ पर कट कर देते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। जितना भी आपका बेल्ट आता है हाफ तो आपका आगे आ जाएगा बेल्ट का हाफ, और हाफ बचेगा पीछे। जितना भी आपका पीछे होगा हाफ होगा उसका आप 3 इंच छोटा लीजिए हमेशा, या फिर 4 इंच ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बेल्ट टाइट चाहिए तो। अगर नॉर्मल बेल्ट चाहिए तो आपको 3 इंच लीजिए, अगर ज़्यादा टाइट चाहिए तो आपको 4 इंच लीजिए। और फिर इसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए मार्जिन के लिए। ये प्लस करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर इस पर रखेंगे इलास्टिक को, और यहाँ पर इसमें सै लगाकर इसको अपने पूरा कपड़ा हमने इसमें एक्स्ट्रा जॉइंट किया है, इसको यहाँ पर इस प्रकार फोल्ड कर लगे इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे इस प्रकार। लेकिन इसमें एक आसान तरीका और भी है। आप चाहे इसको इस प्रकार में छोटी इलास्टिक काट कर इसको ऐसे इसमें पूरा खींच कर इसमें लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक आसान तरीका से ये भी है, आप यहाँ पर जो आपका रोल है आप यहाँ पर रोल लीजिए और जितना मार्क हमने इसमें लगाया है उतना ही मार्क इस प्रकार ऐसे लगा दीजिए। ये आपकी इक्वल बेल्ट है और 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। इस प्रकार आप यहाँ पर इसको आप पूरी लंबी इलास्टिक ले सकते हैं। इस प्रकार आपको इसमें अटैच करने में काफ़ी आसानी होगी। इस प्रकार इसको रखिए ऐसे, और जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है अपने पूरा एक्स्ट्रा कपड़े को इस प्रकार ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ये जॉइंट हमारा यहाँ किनारे पर आ जाएगा इस तरीके से, और जो भी कपड़ा है हमारा इसको यहाँ पर कपड़े को ऐसे मोड़ देंगे ऐसे, और यहाँ पर स्याह लगाएंगे ताकि हमारे यहाँ पे इलास्टिक यहाँ पे इसमें कवर हो जाए, यहाँ से निकले नहीं। तो यहाँ पर हम स्याह लगा देते हैं। छोटी इलास्टिक में आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी बेल्ट में लगाने के लिए, आपको उसको बार बार खींचकर लगाना होगा। यहाँ पर मैं इसको ऐसे स्याह लगा दी है। अब इसके बाद हम इसमें यहाँ पर अपने इस किनारे पर रखेंगे बेल्ट को, इलास्टिक को, और अपने पूरे बेल्ट के कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसके बराबर में रख के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें कपड़े में लगानी है, जो है इलास्टिक को बचा देना है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी पूरी इलास्टिक में यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इस प्रकार सिलाई लगाने वाली सिलाई को हम यहाँ पर उतार देंगे ऐसे। अब इसके बाद जो भी हमारी एक्स्ट्रा इलास्टिक के अंदर गई है, हमारी जो इलास्टिक थी ओरिजिनल यहाँ सिर्फ यहाँ पर हाफ तक थी, लेकिन यहाँ पर हमने काफ़ी इसमें एक्स्ट्रा इलास्टिक इसके अंदर कवर कर दिया है। अब इसके बाद में इलास्टिक को यहाँ पर ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच देंगे यहाँ पर, और जितनी हमारी इलास्टिक थी यहाँ पर ये हमारी इक्वल है और ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। ऐसे कट किया, ये आसान तरीका है इलास्टिक लगाने का। अब इसके बाद अपने कपड़े को जैसे दोबारा खींचेंगे और लास्ट तक आके यहाँ पर हमारी लास्ट यहाँ पर बराबर में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, पक्का कर देंगे इस प्रकार। ये हमारी पूरी बेल्ट में इलास्टिक ऐसे लग गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर खींच देते हैं ताकि हमारा पूरा कपड़ा बराबर पूरी बेल्ट पर आ जाए। ये देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर हर पूरी बेल्ट पर ऐसे आ गया है। अब इसके बाद हाँ, ये हमारा जो बैक भी तैयार हो गया है। उसके बाद हमें इसमें हमारा जो फ्रंट है, फ्रंट को इसमें अटैच करना है। इस प्रकार हम अपने बैक को रखेंगे और जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा सीधा कपड़ा यहाँ पर है, इसका सीधा कपड़ा यहाँ पर है, उल्टा कपड़ा इसका यहाँ पर रखेंगे, इसका यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार। अब यहाँ पर हमने पूरे अपने दोनों पार्ट्स को ऐसे मिलाएंगे, फ्रंट और बैक को, और यहाँ सिलाई लेकर आएंगे ऊपर से नीचे तक, जहाँ पे हमारी मोहरी आती है, मोहरी तक लाकर सिलाई को ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे, और ये हमारे दोनों पार्ट फ्रंट और बैक से आपस में अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए हमने अपने फ्रंट और बैक को इसी तरीके से आपस में अटैच कर दिया है एक साइड से। अब इसको हम यहाँ पर दूसरी साइड से जोड़ेंगे, इसको सेम तरीके से ऐसे जोड़ना है। और ये देखिए दोस्तों, हमने अपने दोनों आउटसाइड के एरिया को इसमें सिलाई जोड़ दिया है इस प्रकार, और इन साइड वाले एरिया को इसमें जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जो बेल्ट है, बेल्ट को हम पूरा कर लेते हैं। बेल्ट के हमारे जो यहाँ पे जॉइंट बने हैं, जॉइंट यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं, या आपको चुभ भी सकते हैं। जब आप पहनोगे तो आपको थोड़ा महसूस होगा शायद चुभ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको उसको अटैच करना बताएंगे। इसको यहाँ पर जो हमारा जॉइंट वाला एरिया है, इसको यहाँ पर बैक साइड रखेंगे, जहाँ पर इलास्टिक है इसको इसमें बैक साइड रखेंगे, और फिर इसमें यहाँ पर इस प्रकार सिलाई लगाएंगे ताकि आपको चुभे नहीं, ये खड़ा खड़ा से महसूस ना हो आपको।
यहाँ पर हमने सिलाई लगाई, इसके हाफ तक सिलाई लगाएंगे, फिर इसके बाद इसके जो है इलास्टिक के बीच में सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से खींचकर। और ये दूसरी तरफ हमारी सिलाई आ गई है और यहाँ पर मैंने अपनी जॉइंट को पीछे का रख दिया है और सिलाई को यहाँ पर लाकर पूरा कर देंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने अपनी सिलाई को यहाँ से शुरू किया ताकि हमारा जॉइंट यहाँ पीछे की तरफ आ जाए। फिर इसके बाद एक इस सिलाई को पीछे तरफ लेकर गए पूरी बेल्ट पर, बेल्ट बीच में सिलाई लगा दी इस प्रकार ताकि हमारे जो ये रिंकल्स हमारे बने हैं ये रिंकल्स हमारे बीच में बने रहे, इस तरह के नहीं। इस प्रकार सिलाई लगा दी हमने। तो यहाँ पर लेकर आते हुए हमें दूसरी तरफ बीच में इसे जॉइंट लगा दिया है हमने। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो मोरी वाला एरिया आता है हमारा, हम मोरी वाले एरिया में इसमें सिलाई लगाएंगे इस प्रकार। ये पूरा कपड़ा जो मेरा कपड़ा हमने नीचे की तरफ कपड़ा रखा था इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस प्रकार। चाहे तो आप जैसे निशान हमारा यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे नाप कर 2 इंच है, ऐसे नाप कर सिलाई इसमें यहाँ पर निशान लगा सकते हैं हम, ताकि हमें मालूम पड़ता है कि हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है, ताकि आपकी लंबाई कम ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर हम निशान लगाया और इतना ही कपड़ा हम फोल्ड करेंगे ऐसे। पहले हाफ फोल्ड करेंगे फिर इसके बाद हाफ फोल्ड करेंगे। टोटली हमने यहाँ पर नीचे 2 इंच कपड़ा फोल्ड कर दिया है। इसमें यहाँ पर इसमें मोरी फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाते हैं। और ये हमने अपनी मोरी फोल्ड कर दी है। इसके बाद दूसरे पहुंचे मोरी को सेम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए हमने दोनों पहुंचे मोरी इसमें ऐसे फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें इन साइड में सिलाई लगाएंगे, उसको यहाँ पर सिलाई लगा से ज्वाइंट कर देंगे। इस प्रकार ये पैंट बनकर तैयार हो जाएगी। पहले यहाँ पर मोरी को मोड़ते हैं इस प्रकार, बिल्कुल बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद हम यहाँ पर मोरी नापते हैं। जितनी मोरी है हमारी मोरी 12 इंच है तो 12 का हाफ होगा 6 इंच। तो 6 इंच में ऐसे निशान लगाते हैं, मार्क लगाते हैं इस प्रकार। और मार्क लगाकर यहाँ पर सिलाई शुरू करते हैं। दोनों पार्ट को बराबर मिलाया, सिलाई यहाँ से ऊपर तक लेकर जाते हैं। ये सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये सिलाई लगाए तो आपका जो यहाँ बीच में जो आसन आता है, जो क्रोच एरिया आता है, क्रोच एरिया को बिल्कुल यहाँ पर जो जॉइंट है, जॉइंट हमारे यहाँ पे मिलने चाहिए। आप आमने सामने बिल्कुल ऐसे रखा हमने आमने सामने। और फिर इसके बाद अपने सिलाई को यहाँ पर लाकर हाथ में लाकर इसको यहाँ पर पूरा कर देंगे। सिलाई को यहाँ पर उतार देंगे। ये सिलाई यहाँ पर 2 बार में लगाई जाती है। पहले यहाँ पर हमने अपना एक पाउचा ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पाउचे को यहाँ से दोबारा शुरू करें, फिर इसको भी ऐसे जोड़ देंगे। इन दोनों को आपको अलग अलग ही जोड़ना होगा हमेशा। और ये देखिए हमने अपनी ट्राउजर पैंट के अंदर सिलाई लगा इसको बिल्कुल तैयार कर दे, कंप्लीट हो गई, पैंट हो गई है। अब इसके बाद आपको इसमें कुछ भी सीखने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम आपको आने वाली वीडियो में इसके अंदर सिर्फ पॉकेट और जिप लगाना भी बताएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, जिसका लिंक हमने इसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से क्लिक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहाँ से आप हमें मैसेज वगैरह करके हमारे टच में बने रह सकते हैं। थैंक यू, वेलकम अगेन।